आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में। आज है 18 जून और 18 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज पर्टिकुलर हरियाणा के लिए है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग 18 जून के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च बॉक्स में लिखिएगा सुनील स्टार सर विदाउट स्पेस देके या स्टार आईक्यू एजुकेशन लिखिएगा, आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। क्या है कि कोरोना वायरस दुनिया भर में 83,91,788 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यही आंकड़ा हमारे जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा है। 22,33,854 लोग कोरोना संक्रमित है। दुनिया भर में हमारा नंबर 4th है। भारत के अंदर 3,67,264 केसेस है। यही आंकड़ा हरियाणा के अंदर 8832 है और मरने वालों का आंकड़ा जो हरियाणा में 130 है। सर्वाधिक केसेस हरियाणा में गुरुग्राम में, फिर फरीदाबाद और फिर सोनीपत का नंबर आता है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से पहले का जवाब है कि निम्न में से कौन सा बोर्ड खादी और उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 4 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। पहला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो पंचकुला के अंदर खोला गया है। ठीक है, पहला खादी एवं ग्रामोद्योग पंचकुला के अंदर। अच्छा, के अलावा जो है ये खादी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये। ठीक है, इसी वजह से ये बोर्ड जो है वो खोला जा रहा है खादी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। थोड़ा इसमें ऑप्शन गड़बड़ थे, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऑप्शन 17 नंबर नहीं लिखा गया। अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था तो इसका आंसर है 17th। अमेंडमेंट पूछे तो आपका 18वां था वो, लेकिन राज्य अस्तित्व में आया था 17वां, तो 17वां इसका ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में लगातार लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इनका नाम आप सभी को पता ही है, भूपेंद्र। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य में किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है भाषा के प्रश्न पर ही विरोध खड़ा हुआ था। आइए हमारा आज का पहला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा में इस बार के योग दिवस के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा शीर्ष वाक्य दिया गया है। यानी कि इस बार का जो सेंटेंस क्या है या इस बार का स्लोगन क्या है। योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को वैसे भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें टेंजेंशियली पड़ती है इस दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे छोटा दिन होता है। और इस बार का जो शीर्ष वाक्य हरियाणा के अंदर रहेगा वो है घर से योग परिवार के साथ। उसका रीजन आप सभी को पता ही है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम पीरियड है। घर से बाहर निकलना वैसे अत्यधिक खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे परिवार वालों के लिए भी। दैट्स वाई ये घर से योग और परिवार के साथ का स्लोगन रखा गया है। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट आयुष की, तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, इस आयुष का फुल फॉर्म होता है जैसे ए फॉर आयुर्वेदा, इस टाइप से आप मुझे कंप्लीट फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं कि आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। ऑफिस होल्डर का नाम है श्रीपद येसो नाइक, और जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास में, और हेडक्वार्टर जिनका क्या है न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कम्युनिटी स्प्रेड जांचने के लिए हरियाणा में सीरो सर्वे होगा। इसके तहत लोगों का किस नाम का टेस्ट किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, कम्युनिटी स्प्रेड पहले आपको मैं बताता हूं क्या होता है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन जो है कोरोना संक्रमित या वटेवर कोई भी इन्फेक्शन है वो बढ़ने लग जाए। जैसे मान लेते हैं कि किसी इंसान के पास खड़े रहे, उसने खांसी ली या उसने छींक दिया, तो उसके छींकने से या खांसी लेने से ड्रॉपलेट बाहर आए, तो उस वजह से दूसरे आदमी को लग गए। हवा के अंदर संक्रमण फैल जाना एक टाइप से कहिएगा आप लोग, और ये बहुत ही मल्टीपली बढ़ता है। यूं कहिएगा 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, बहुत ही तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। कुछ टाइम तक तो हरियाणा में माना जा रहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिपोर्ट सामने आई कि हरियाणा के अंदर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, नूंह, पलवल जैसे जिलों के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए एक सीरो सर्वे होता है और इसके तहत एक टेस्ट करवाना होता है। उस टेस्ट का नाम है कोविड कवच एलिसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या है ये। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट जो एड्स के लिए भी होता है, आपको पता होगा।
लेकिन इसके अंदर थोड़ा नाम अलग जोड़ दिया गया है, कोविड कवच एलिसा कर दिया गया है। कोरोना वायरस के लिए एक सीरोलॉजी टेस्ट होगा जो कि ब्लड टाइप से ही होता है हमारे लिए। इंसान के अंदर से कोरोना वायरस की जांच करने के लिए इसको थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है और यह इम्यूनोग्लोबिन आईजी जिसको बोलते हैं हम लोग, आईजीएम और आईजी जो एंटीबॉडी होती है उसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का करना जरूरी होता है। मतलब मेनली हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का पता लगा का काम करता है ये टेस्ट किट, और कितनी एंटीबॉडी है और उससे संक्रमित वायरस व्यक्ति है या नहीं है। के अलावा जो है एक पिन, इसको पॉइंट ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कभी गए होंगे लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए तो हाथ से थोड़ा सा टिप पे जो है सुई मार के खून निकाला जाता है। बस इतना ही एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इतना एक बूंद खून ही चाहिए। इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि इस टेस्ट से बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। एक साथ 2.5 घंटे के अंदर 90 सैंपल लिए जा सकते हैं और तेजी से सैंपल का रिजल्ट आएगा। और एक टाइप से यूं कहिएगा आप लोग कि रैपिड टेस्ट होगा, खर्चा कम लगेगा। इसको तैयार किसने किया इस किट को? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने तैयार किया है इसको, ठीक है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, क्या कि जो ये वायरोलॉजी था इसके अंदर भारत की पहली मेड इन इंडिया टेस्ट किट बनी थी, ठीक है, जिनका नाम था मिंदल भोसले। आपको इनकी फोटो दिखाई दे रही होगी। ये पहली ऐसी जो है वो माई लैब पुणे के अंदर टेस्ट किट बनी थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पक्का याद कर लेना है, कॉपी पे अच्छे से लिख लेना है इसको। इसकी जानकारी जो है वो किसने दी है? हरियाणा के चिकित्सा सेवा निगम के एमडी जिनका नाम है डॉक्टर साकेत कुमार। अब तक पूरे देश भर में 26,400 से ज़्यादा लोगों की जो है सैंपल लिया जा चुका है। और बात हो रही है आईसीएमआर वायरोलॉजी पुणे की। इसका हेडक्वार्टर तो पुणे में, इसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होगी आपको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में हाल ही में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई है, जिसके तहत 10 रुपये में प्रति प्लेट भोजन मिलेगा? तो ये शुरू की गई है अभी हाल ही में रेवाड़ी के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे पहले करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद और नूह के अंदर भी ये खोली जा चुकी है। इसके लिए हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड जो है वो 15 रुपये प्रति थाली देता है, ठीक है, और फिर बाकी खर्चा निकाल के आम जनता तक ये 10 रुपये पर थाली तक जो है पहुंचा दिया जाता है। बात रेवाड़ी की हुई है तो इसको पित्तल नगरी कहते हैं और पित्तल के बर्तन के लिए हरियाणा में जगाधरी फेमस है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को चली थी और इसको उस टाइम के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई थी। और नंदराम ने औरंगजेब के समय गढ़ी बोलनी गांव में अहीर साम्राज्य की स्थापना की थी और हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी रेवाड़ी के अंदर ही स्थित है। अगले सवाल की ओर चलिए। हरियाणा में किस जिले में हाल ही में कृषि विभाग ने अब सीधे डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन से बिजाई करवा रहा है? तो ये रेवाड़ी ही करवा रहा है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मतलब क्या है, इस मशीन को आप देखिएगा फोटो में, इससे एक तो समय की बचत होगी, एक पानी की बचत होगी और तकरीबन 1 एकड़ में 7,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत हो जाएगी। इससे क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि धान लगाने के लिए पहले क्यारी में उसके पौध लगानी पड़ती है, पंजीरी बोलते हैं जनरली, उसको आपने सुना होगा। फिर उनको पंजीरी को निकाल के खेत में रुपाई करवानी पड़ती है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तब इसमें पानी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचने वाले हैं। और किसान इस मशीन के लिए agriharyana.com पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कीमत 75,000 के आसपास है, लेकिन 20,000 के तक जो है सब्सिडी भी देने वाला है हरियाणा सरकार, ठीक है। रेवाड़ी का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। हरियाणा के किस जिले में हाल ही में अब दुकानों पर पशुओं को स्टॉलर नहीं किया जाएगा और यह घोषणा किस बोर्ड ने की है? तो ये नहीं किया जाएगा करनाल के अंदर, और यह घोषणा की है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। क्या है इसका मतलब? देखिएगा, करनाल के अंदर, और अभी ये शुरुआत करनाल से, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर इसकी घोषणा होगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है अब तक जितनी भी मीट की दुकानें हैं, जिनके ऊपर जो भेड़ है, बकरी है, सूअर है इत्यादि को जो है दुकानों पे ही काटा जाता है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, भेड़, बकरी, सूअर को जो है दुकानों पे नहीं काटा जाएगा। नगर निगम द्वारा बनाया गया स्टॉलर है वहीं पे ही काट सकते हैं केवल। अगर दुकान पे किसी ने काटा तो सरकार उनको काट देगी, कुतर कुतर कर देगी फिर उनकी, ठीक है। अच्छा, ये बात करनाल की हुई है। तो करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। केंद्रीय विद्यालय कांचवा रोड पे है यहाँ पे एक, और के अलावा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यहीं पे है। करनाल के अंदर कर्ण झील भी है, याद रखिएगा। हरियाणा में स्वच्छता रैंकिंग में करनाल का नाम बिल्कुल आता है, ठीक है। सबसे साफ शहरों में हरियाणा में करनाल का ही नाम आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चिनूक चॉपर और MiG-29 की स्क्वाड्रन की मदद से किस एयरबेस से लड़ाकू विमान 35 मिनट में ले पहुंच जाएगा?
आप सभी को पता है कि भारत चीन के बीच में बहुत ज़्यादा एक तनाव है, ये वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसी वजह से चंडीगढ़ छावनी, अंबाला छावनी में भी खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से थोड़ी मदद के लिए चंडीगढ़ एयरबेस से चिनूक चॉपर और मिग-29 स्क्वाड्रन को जो है चंडीगढ़ एयरबेस से ले तक तकरीबन 35 मिनट तक ही पहुंचाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है स्क्वाड्रन। यह 11,000 किलोग्राम तक के भार उठा सकते हैं ये चिनूक हेलीकॉप्टर। इसमें इस चॉपर में 2 रोटर वाला इंजन लगा हुआ है जिसमें बहुत ही तेजी से उड़ान भरने की क्षमता है, और बहुत अगर घना जंगल पहाड़ है तो उसके अंदर भी ये उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लैंडिंग करवानी तो थोड़ी सी जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए। किसी घाटी में भी इसको आसानी से उतारा जा सकता है। और मिग-29 जो है उसमें भी ट्विन इंजन है, रूस का फाइटर जेट द्वारा इसे बनाया गया है, और 2440 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ये उड़ सकता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में 18 जून 2020 को फिर से किस जिले में धरती हिली है जिसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता देखी गई है 2.1 आंकी गई है। तो अभी ये फिर से रोहतक के अंदर, थोड़े दिन पहले भी रोहतक के अंदर रहा था जहां पे तीव्रता थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब फिर से रोहतक के अंदर जो है भूकंप के झटका देखने को जो है मिला है। ये जो न्यूज़ बताई है ANI न्यूज़ का ट्विटर हैंडल पे देखा है मैंने। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.1 रिक्टर स्केल, आप याद रखिएगा जो भूकंप है उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जो 0 से लेकर 9 तक होता है। इस मीटर का नाम सिस्मोग्राफ होता है, और ये तकरीबन आया था सुबह 4:18 और 30 सेकंड पे आया था, और रोहतक से 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट के अंदर आया है ये। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले रोहतक का जिक्र करते हैं। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। 2 ही ऐसे जिले हैं हरियाणा के, एक रोहतक है, एक चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। पहले इसको रोहतासगढ़ या रोहतास का दुर्ग कहलाने वाला था ये। 1140 में यहाँ पे जो है एक दीनी मस्जिद बनी थी, और खोखरा कोट टीले की खुदाई में बौद्ध मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, और रोहतक को शैक्षणिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत चीन के बीच में हुई 1962 के जंग लड़ने वाले में से रोहतक के सूबेदार अब भी जिंदा है, इनका नाम क्या है? तो देखिएगा अभी भारत और चीन का तनाव में एक ये चीज़ भी ताज़ा हुई है। उनमें से एक व्यक्ति है जिन कपूर सिंह, जो आज भी जिंदा है। ए ऑप्शन सही है। ये आपको दिख रहे हैं, ये कपूर सिंह, ये 1962 के अंदर जो भारत और चीन का जो लड़ाई हुई थी उसमें भी ये जिंदा थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइएगा कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प से चीनी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे जितने भी सैनिक थे, उनकी पुरानी सैनिकों 1962 वाली चीज़ें अब याद हो गई है। 1962 में जंग में भाग लिया था इन्होंने, कपूर सिंह ने। इन्होंने ये कहा था कि उस टाइम पे हमारे पास ना हथियार था, ना इतनी संख्या बल था, फिर भी हम लोगों ने जो है डटकर मुकाबला किया था। सूबेदार कपूर सिंह ने 20 दिसंबर 1957 में 5 जाट रेजिमेंट में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे, और पैदल सेना में ये शामिल हुए थे। उस समय हरियाणा में तकरीबन 254 जवान जो है वो शहीद हुए थे। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस जिले के लिए ऐलान किया है कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोका जाएगा, इसके लिए कानून भी बनेगा? तो देखिएगा हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है वो है नूह के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। विश्व हिंदू परिषद ने सौंपी थी मुख्यमंत्री को धर्मांतरण और जिहाद व हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जे की रिपोर्ट, और इसके मंत्री, संयुक्त महामंत्री का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र जैन, विश्व हिंदू परिषद के। और अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। इसके अलावा मामला गोकुस के जो गाय वगैरह हैं उनको काटने वाला मामला भी जो है उसको भी रोका जाएगा। के अलावा नूह में जो है IRB बटालियन भी स्थापित की जाएगी, जिससे कानून का राज्य पुनः स्थापित करने को भी हेल्प मिल सके। मेवात, या इसको पुराना नाम मेवात था, ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और जो हाथिन फरीदाबाद का ब्लॉक वगैरह है वहाँ से काट के इसको बनाया गया था। आप यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे इस्लाम कितना है, तकरीबन 79.20 इस्लामिक है, मतलब मुस्लिम यहाँ पे सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हिंदू है 20.37, फिर जैनिज़्म और बाकी दूसरे धर्म जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लामिक ये कहिएगा आप स्टेट है, इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राज्य के किस जिले में स्थित साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान ने 5 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये हिसार में किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब देखिएगा इस वेबिनार से किसानों को जो है अच्छी फसल बोने के लिए, किसानों को छोटा बिजनेस करने के लिए किस टाइप की फसल, मिट्टी की जाँच और फसल चक्र, इन सभी की जो है जानकारी दी गई है। और किसान व बेरोजगार युवाओं के लिए भी जो है इसके अंदर थोड़े प्रावधान रखे गए हैं, किस टाइप से बेरोजगारी को दूर किया जा सके और आत्मनिर्भर अभियान जो है उसको भी कैसे अपनाया जा सकता है।
साइना नेहवाल, जिनका जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार में हुआ है, और इनके कोच का नाम पुलेला गोपीचंद है। इनको पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन के लिए मिल चुके हैं। हिसार का जिक्र हुआ तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। हिसार को स्टील सिटी भी कहते हैं, मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी कहते हैं। उद्योगों में जिंदल पाइप उद्योग फेमस है, रविंद्र पाइप उद्योग और सूती धागा मिल फेमस है, और बिश्नोई मंदिर यहाँ का फेमस है। महाराजा अग्रसेन मंदिर फेमस है, काली देवी मंदिर और बुआ कंवारी मंदिर फेमस है। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा दूसरे राज्य से नहीं लगती। पहला ऑप्शन है रोहतक, दूसरा चरखी दादरी, तीसरा दोनों ही है, डी ऑप्शन इनमें रेवाड़ी है। आप लोगों ने अभी जाना है, शायद आप जल्दी आंसर दे देंगे इसका। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? योजना से, पुलिस विभाग से, कृषि विभाग से या तकनीकी शिक्षा से। तीसरा क्वेश्चन है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पे है? नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर या करनाल में। चौथा क्वेश्चन है हरियाणा में एयरफोर्स स्टेशन कहां पे है? रेवाड़ी, पिंजौर, चरखी दादरी, अंबाला। इस ऑप्शन में से पूछा मैंने आपसे। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, सूचना एवं लोक संपर्क, उद्योग या साहित्य अकादमी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जय हिंद, लव यू बच्चों।